अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस डिस्कस की थी और साथ कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी थी, जिससे होप्स हो कि आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस का जो है वो आइडिया हो गया होगा कि इसे किस तरह से यूज़ करना है और इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। इसी तरह से आज हम एक और एग्जांपल के थ्रू ब्लेंडिंग ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं और उसके लिए मैं यहाँ से इमेजेस जो हैं अपने वो ड्रैग कर लेता हूँ। ये दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मैं वैसे ऐड कर लूँगा। ये भी एक डॉक्यूमेंट है और एक और ये डॉक्यूमेंट मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। आप इसे ट्रांसफॉर्म यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऊपर वाली लेयर से ये जो सिग्नेचर की स्टैम्प है इसे मैं कॉपी करके नीचे वाले डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दूँ या वहाँ यूज़ कर सकूँ, तो उसके लिए मैं पहले पेन टूल से इसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिर्फ़ उतना हिस्सा जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, सिर्फ़ उतना हिस्सा ही हम सेलेक्ट करेंगे इससे। तो अब हमने ये पेन टूल से जितना हिस्सा हमें रिक्वायर है उसका पाथ बना लिया। अब हम इसे कंट्रोल एंटर से इसकी सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारी सिलेक्शन बन गई है। अब हम कंट्रोल जे से इसे न्यू लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखें, न्यू लेयर हमारी बन गई है उतनी सिलेक्शन की। तो हम पिछली लेयर जो है वो डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इतना हिस्सा ही चाहिए। अब ये देखें, इसे हम उस डॉक्यूमेंट में किस तरह अच्छे तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमारी ब्लेंडिंग ऑप्शन काम आने वाली है। आप देखिएगा, यहाँ से मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस में गया हूँ और अब देखिएगा दो लेयर्स आ गई, दिस लेयर और अंडरलाइंग लेयर। तो अब ये जो हमारे पास ऊपर वाली लेयर है यानी दिस लेयर जो सिलेक्टेड है, इसके में वाइट पिक्सेल्स जो हैं वो हाइड करने लग जाएंगे। यानी जो भी इस लेयर में वाइट पिक्सेल्स हैं या लाइट पिक्सेल्स हैं वो हाइड हो जाएं। तो ये देखें आप, तो ये देखिए रिमूव तो हो रहे हैं, हाइड तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत हार्डली हाइड हो रहे हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया था, आर्ट से आप इसे दो हिस्सों में कर लें और अब आप इसे सॉफ्टली जो है ये देखें हाइड कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा ख्याल है ठीक लग रहा है इसे। तो आप देखें, इसे आप मूव भी कर सकते हैं और हमने ये आपके सामने ब्लेंडिंग ऑप्शन की मदद से देखें कितना परफेक्टली और स्मूथली हमने अपना जो सिग्नेचर है वो उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। तो ये हमने ब्लेंडिंग मोड की मदद से इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसीलिए मैं आपको पहले भी लास्ट सेशन में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है हमारी ब्लेंडिंग की। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये हम ब्लेंडिंग मोड के थ्रू अक्सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो काम ले सकते हैं। तो उसे स्मूथली और एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए हमारी कमांड होना बहुत ज़रूरी है ब्लेंडिंग ऑप्शन पर। जब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी आप इसे एक्यूरेटली जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो ये जो भी हमने इसकी सिग्नेचर की जो बैकग्राउंड अभी रिमूव की है, यानी जो पिक्सेल्स हमने हाइड कर दिए थे, वो हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू ही उसे एक्यूरेटली कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी टूल से आप इतना परफेक्टली और स्मूथली इसकी बैकग्राउंड को रिमूव या हाइड नहीं कर सकते। उम्मीद है कि अब आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस की ज़रा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और इसकी अहमियत का भी अंदाज़ा हो चुका होगा। अगले सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।